श्री राम नमस्कार। आज 14 मार्च 2025 धूलिवंदन। सबको धूलिवंदन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक नई कहानी के साथ आज का दिन शुरू करते हैं। दोस्तों, एक इंसान जो एक कंपनी में बहुत अच्छे पोस्ट पे था, मैनेजर लेवल की पोस्ट पे था, लेकिन बहुत परेशान रहता था कि मेरे ज़िंदगी में क्या बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, क्या करूं मैं। रोज़ का ये काम का बोझ, जो बाजू में कलीग्स है साथ में काम कर रहे हैं उनको संभालना, उनकी खिचखिच, घर में जाए तो बीवी की खिचखिच, बच्चे खिचखिच करते हैं, हफ्ता चालू है, गाड़ी का हफ्ता चालू है, घर का लोन चालू है, कहाँ से कुछ ये नहीं है, केवल एक मशीन की तरह मैं काम कर रहा हूँ, खाली पैसे कमा रहा हूँ और दे रहा हूँ। बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, ये क्या ज़िंदगी चल रही है। भगवान को रोज़ पूछता था ये कोई ज़िंदगी हुई कि मैं कैसे जी रहा हूँ। लेकिन एक दिन उसका एक जो दोस्त है वो कहता है कि देख भाई, तुम्हें एक काउंसलर की ज़रूरत है, एक तुम जो ज्योतिष जानता है उसके पास जाओ, वो शायद तुम्हारे कोई कारण का हल निकाल देगा। और वो उस शहर का अच्छे काउंसलर के पास, ज्योतिषी और काउंसलर एक साथ ही थे, उनके पास चला जाता है। उनको बोलता है कि सर, मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैं बहुत परेशान हूँ, परेशान रहता हूँ, सब कुछ मेरे पास है, मेरी पोस्ट अच्छी, पगार अच्छा है, लेकिन मैं खुश नहीं रह सकता, मैं खुश नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ मेरी ज़िंदगी में कमी है, सब कुछ है, लेकिन सब मेरी पावर्स है, फिर भी मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। ये क्या है, इसका क्या चल रहा है। काउंसलर देखता है और उसको कहता है कि तुम एक काम करो, तुम जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ की 10th स्टैंडर्ड जो आप जब स्कूल छोड़े थे, वो जो जो उस समय स्टूडेंट्स थे उसकी लिस्ट मेरे पास तुम लेके आओ। ये बोलता है कि ये क्या उपाय होगा। वो बोला कि ठीक है, अभी तुमने भरोसा किया है, और ये काउंसलर भी वो शहर का बहुत बड़ा था, तो वो बोलता है कि ठीक है चलो, मुझे तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। वो जैसा बोला है वैसा वो स्कूल में जाता है। हालांकि उसको वो फाइल नहीं मिलती, लेकिन उसमें जो कौन कौन स्टूडेंट थे उनके नाम के और पते का फ़ोटो खींच के वो लेके आता है और वो काउंसलर को बोलता है। तो काउंसलर बोलता है, आप सबके अभी जो जो तुम्हारे पहचान वाले हैं इसके अंदर, उनके तुम घर पे जाओ और देख लो कि वो क्या कर रहे हैं। ये उसमें से शॉर्टलिस्ट कर देता है। बहुत सारे 8, 10, 12 लोग उसमें मिल जाते हैं कि जो उस समय स्कूल में उसके साथ बहुत पढ़ते थे, बातें करते थे। वो सबके घर पे एक एक दिन जाना चालू कर देता है। एक दिन, 2 दिन में 2-2, 3-3 दोस्तों के पास जाता है और उसको पता चलता है कि 15 में से 6-7 तो गुजर चुके हैं। एज ऑफ 55 वो सब गुजर चुके हैं, और बाकी 2 तो शराबी बन चुके हैं। किसी को जुए की आदत है, शराब ज़्यादा पीते हैं, बहुत गलत काम करते हैं। तीसरा कोई है कि वो भी, उसका डिवोर्स हुआ है, घर में बीवी से जमता नहीं है, कुछ ना कुछ किसी को बीमारियां है, घर में बैठा हुआ है, और कुछ ना हर इंसान के पीछे कुछ ना कुछ झमेला है। बस ये सब देखता है। और काउंसलर के पास, जब काउंसलर ने बोला था कि 8 दिन के अंदर ये सब कुछ करो और मेरे पास आके मिलो, वापस काउंसलर के पास चला जाता है। और जिस वक्त काउंसलर पूछता है कि आप, तुम कैसे हो, क्या हो गया है, वो काउंसलर खाली पूछता है और ये बताता है कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने जो ज़िंदगी, वो जो हालात, वो सत्य परिस्थिति मैं देख के आया हूँ, उसमें से मैं जान चुका हूँ कि जो कंडीशन में, जो स्थिति ने भगवान ने मुझे रखा है, वो दुनिया की सर्वोत्तम स्थिति है। बस कहानी यहाँ तक है दोस्तों। हम लोग ज़िंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम लोगों को पता, ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरे साथ जाति की है, मुझे कुछ ये नहीं दिया, मुझे परेशानी दिया, मुझे काम में परेशानी, मुझे बहुत छेड़ता है, मेरे हाथ हाथ के नीचे काम करने वाले लोग परेशान करते हैं, सब मुझे इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये केवल एक ज़िंदगी का एक रूटीन जो है ना, वो इंसान का रहता है। बस आप वही रूटीन में, क्योंकि जो इंसान ज़िंदगी छोड़ना चाहता है, वो कंडीशन में अगर आप जीना सीख के वो इंसान को खड़ा करेंगे, तो आप ज़िंदगी के एक अच्छे मकाम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप आपके मन से हार जाएंगे, तो आप कोई भी हल का आपको मिलेगा नहीं, कोई भी ज़िंदगी का हल आपके पास रहेगा नहीं। इसके लिए आज से खुश रहिए। जो कुछ जो भगवान ने दिया है, जो परिस्थिति दी है, वो सबसे बेहतर परिस्थिति मेरी है,
ये समझ के चलिए, कुछ ना कुछ तो रीज़न है। इसके लिए भगवान ने थोड़ा सा दुख आपको दिया है, ज़्यादा नहीं दिया। बाहर आग आप जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में कितने दुख है, उसके मायने हमारे झोली में कुछ भी नहीं है। तो आज से बहुत खुश रहिए। एक बार सबको वापस धूलिवंदन की शुभकामनाएं। सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।